Assalamu alaikum and welcome to our YouTube English language channel. As you know, a series of tenses lessons is being taught nowadays, and today's lesson is lesson number 4, and this particular lesson is on the use of impersonal verbs. So let's learn the use of impersonal verb. जो impersonal verbs हैं ये अपने साथ सब्जेक्ट इट लेते हैं। मिसाल के तौर पे बारिश का होना, बर्फ़बारी होना और ज़ालाबारी होना, तूफ़ान का आना, बूंदाबांदी होना, ये वो वर्ब्स हैं जो अपने साथ इट एज ए सब्जेक्ट लेते हैं। हालांकि उस इट का कोई तर्जमा नहीं निकलता, लेकिन एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन हमें उनको प्लेस करना पड़ता है, हमें उनको लगाना पड़ता है और यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो इम्पर्सनल वर्ब्स हैं, इनको अब हम ज़रा देखते हैं कि इसको किस तरीके से तीनों टेंसेस में यूज़ करना है। तो ये तीनों टेंसेस पर मुश्तमिल है ये आज का लेसन, क्योंकि ये एक शॉर्ट लेसन है, ये कोई ज़्यादा लेंथी जो है वो लेसन नहीं है। तो आइए ज़रा देखते हैं इसको। तो ये देखें, इट रेन्स बारिश होती है, इट स्नोज बर्फबारी होती है, इट ड्रिजल्स बूंदाबांदी होती है, इट स्लीट्स पतली बर्फबारी होती है। तो स्लीट कहते हैं पतली किस्म की, थिन जो स्नो है उसे कहते हैं। तो पतली बर्फबारी होती है। इट हेल्स ज़ालाबारी होती है या ओले पड़ते हैं। इट थंडर्स बादल गरजते हैं। इट स्टॉर्म्स तूफान आता है। और इट लाइटन्स आसमानी बिजली चमकती है। ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो अब उसके बाद ये देखिए आप, इट रेन्ड बारिश हुई या बारिश होती थी। इट स्नोड बर्फबारी हुई या बर्फबारी होती थी। इट ड्रिजल्ड बूंदाबांदी हुई या बूंदाबांदी होती थी। इट स्लीटेड पतली बर्फबारी हुई या पतली बर्फबारी होती थी। इट हेल्ड ज़ालाबारी हुई या ज़ालाबारी होती थी। इट थंडर बादल गरजे या बादल गरजते थे। इट स्टॉर्म्ड तूफान आया या तूफान आता था। और इट लाइटन्ड आसमानी बिजली चमकी या आसमानी बिजली चमकती थी। ये हो गया पास्ट सिंपल। तो अब हम चलते हैं फ्यूचर सिंपल की तरफ। इट विल रेन बारिश होगी। इट विल स्नो बर्फबारी होगी। इट विल ड्रिजल बूंदाबांदी होगी। इट विल स्लीट पतली बर्फबारी होगी। इट विल हेल ज़ालाबारी होगी। इट विल थंडर बादल गरजेंगे। इट विल स्टॉर्म तूफान आएगा। इट विल लाइटन आसमानी बिजली चमकेगी। तो ये जो इट विल लाइटन है, इसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हैं कि लाइटनिंग फ्लैशेस। तो इसी तरह फिर लाइटनिंग फ्लैश्ड और लाइटनिंग विल फ्लैश, ये भी हो सकता है और ये भी यूज़ करते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि हम इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कैसे बोलेंगे, यानी अंकारिया और सवालिया में कैसे बोलेंगे। तो फर्ज करें कि इट रेन्स बारिश होती है। इट डजंट रेन बारिश नहीं होती। डज इट रेन क्या बारिश होती है। इट स्नोज बर्फबारी होती है। इट डजंट स्नो बर्फबारी नहीं होती। डज इट स्नो क्या बर्फबारी होती है। इट ड्रिजल्स बूंदाबांदी होती है। इट डजंट ड्रिजल बूंदाबांदी नहीं होती है। डज इट ड्रिजल क्या बूंदाबांदी होती है। तो इसी तरतीब से ये सब इस तरह आ जाएंगे। उसके बाद हम ये पास्ट सिंपल है। इट रेन्ड बारिश हुई। इट रेन्ड इट डिडंट रेन डिड इट रेन। इट स्नोड इट डिडंट स्नो डिड इट स्नो। इट ड्रिजल्ड इट डिडंट ड्रिजल डिड इट ड्रिजल। इट स्लीटेड इट डिडंट स्लीट डिड इट स्लीट।
तो इस तरतीब से अब हम फ्यूचर की तरफ चलते हैं। तो फ्यूचर में देखें, इट विल रेन, इट वोंट रेन, वोंट कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट का, इट वोंट रेन, विल इट रेन, इट विल स्नो, इट वोंट स्नो, विल इट स्नो, इट विल ड्रिजल, इट वोंट ड्रिजल, विल इट ड्रिजल, इट विल स्लीट, इट वोंट स्लीट, विल इट स्लीट। तो ये है यूज ऑफ इम्पर्सनल वर्ब्स, ये तीनों टेंसेस में हैं। अक्सर हम बातें करते हैं कि सुबह बूंदाबांदी होती है, इट ड्रिजल्स इन द मॉर्निंग। तो फिर हम बाद में कोई एडवर्बियल फ्रेज भी लगा लेते हैं। ये तो चूँकि शॉर्ट सेंटेंसेस हैं ग्रामेटिकल प्रैक्टिस के लिए, तो जब हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में यही चीज़ें इस्तेमाल करते तो उससे पहले या उसके बाद कुछ मज़ीद क्लॉजेस या सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं। तो ये है इम्पर्सनल जो वर्ब्स हैं उनके ऊपर ये एक शॉर्ट लेसन है। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आप इसको ख़ुद भी अपने तौर पे भी मज़ीद प्रैक्टिस करें। थैंक यू।